आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आप सबों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ पास्का काल के इस मिस्सा में भाग लेने के लिए। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 4 में वाक्य 23 और 24 में हम पढ़ते हैं, Those who worship the Father will worship him in spirit and in truth. जो पिता की आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, और इस प्रकार के आराधक को ईश्वर ढूंढता है। कितनी अद्भुत बात। आज हम आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करेंगे। प्रेरितों का कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 में वाक्य 8 में, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। आज प्रभु का निमंत्रण यह है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना, प्रभु के लिए साक्षी बनकर दुनिया के अंतिम छोर तक जाना और सामर्थ्य के साथ जी उठा प्रभु का उपस्थिति का बखान करना। आइए हम हाथ जोड़ेंगे, अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में रखेंगे और अपने अंतःकरण की जांच करेंगे, क्या हम इस पास्का काल में पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं या नहीं, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाते हैं या नहीं, और पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाकर अपने अपने स्तर पर प्रभु की उपस्थिति का सुसमाचार की घोषणा करते हैं या नहीं। अपने पापों को याद करेंगे, प्रेरिताई में जो कमी है, कमजोरी है, उसके लिए क्षमा मांगेंगे। हम सब मिलकर बोले, ए भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। ईश्वर तेरी दया अनंत है, तू पास्का पर्व द्वारा अपनी प्रजा का विश्वास दीप प्रज्वलित करता है। हम पर अपनी कृपा दानों की वर्षा कर और ये ज्ञान दे कि हम भली भांति समझ सकें कि किस जल से हम स्वच्छ हुए हैं, किसके आत्मा के द्वारा
हमारा नवजन्म हुआ है और किसके रक्त से हमारा उद्धार हुआ है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 वाक्य संख्या 23 से 31 तक। पाठ का मूल वाक्य, प्रार्थना करते समय सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। रिहा होने के बाद पैतरुस और योहन अपने लोगों के पास लौटे और महायाजकों तथा नेताओं ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब बतलाया। वे उनकी बातें सुनकर यह कहते हुए एक स्वर से ईश्वर की स्तुति करने लगे, हे प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। तूने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पिता अपने सेवक दाऊद के मुख से यह कहा, राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है? देश देश के लोग व्यर्थ ही बातें क्यों करते हैं? पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं। वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वास्तव में हेरोद और पिलातुस, गैर यहूदियों तथा इज़राइल के वंशों ने मिलकर इस शहर में तेरे परम पावन सेवक यीशु के विरुद्ध, जिनका तूने अभिषेक किया, षड्यंत्र रचा था। उन्होंने इस प्रकार वह सब पूरा किया जिसे तू शक्तिशाली विधाता ने पहले से निर्धारित किया था। हे प्रभु, तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता के साथ तेरा वचन सुनाएं। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक यीशु के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहाँ वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है? देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं? पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं। वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वे कहते हैं, हम ये बेड़ियां तोड़ डालें, हम यह जुआ उतार कर फेंक दे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। जो स्वर्ग में विराजमान है वह हंसता है। प्रभु उन लोगों का उपहास करता है। उसका क्रोध उन्हें आतंकित कर देगा जब वह उनसे यह कहेगा, मैंने अपने पवित्र पर्वत सियोन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे। तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने वाले धन्य हैं। जय घोष। हालेलुया। आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए आप ऊपर की चीजें खोजते रहें।
हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। निकोदेमस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को यीशु के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ न हो। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे कह देता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म न ले तब तक वह स्वर्ग का राज नहीं देख सकता। निकोदेमस ने उनसे पूछा, बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे कह देता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य न कीजिए कि मैंने ये कहा है, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहाँ वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। इसमें प्यारे भाइयों, बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, प्रेरितों का कार्यकलाप में जब हम पढ़ते हैं हमारे लिए स्पष्ट दिखाई देगा प्रारंभिक कलीसिया का कुछ खास बातें हैं। प्रारंभिक कलीसिया वचन पर आधारित, पवित्र आत्मा से संचालित, पवित्र यूक्रिस्ट में केंद्रित, परोपकार में तत्पर और मिशन के लिए समर्पित कलीसिया रहा। मैं फिर से दोहराऊंगा, प्रारंभिक कलीसिया का मुख्य बात है वचन पर आधारित, पवित्र आत्मा से संचालित, पवित्र यूक्रिस्ट में केंद्रित, परोपकार में तत्पर और मिशन के लिए समर्पित। आज का पहला पाठ जो प्रेरितों का कार्यकलाप से है, इसका एक अद्भुत दृश्य हम देखते हैं। हम देखते हैं कि यूहन्ना और पेतरुस जेल में थे। रिहा होने के बाद उन लोग तुरंत आते हैं अपने कलीसिया में, और कलीसिया में आकर तुरंत एक छोटा प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। क्या के लिए? यदि हम जेल से निकल कर आते हैं और यदि हम प्रार्थना करने के लिए किसी को बुलाते हैं, अक्सर हमारा प्रार्थना होगा, ये प्रभु हमें बचा लीजिए, ऐसा मौका किसी को नहीं होना है, हमको बचाओ, यही हमारा प्रार्थना होगा।
लेकिन प्रारंभिक कलीसिया और कुछ रहा। और आज हमारे कलीसिया को इसकी ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। इन लोग प्रार्थना किया, प्रभु तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे, मेरे ऊपर नहीं। ये लोग हमको धमकियां देते हैं, धमकियों पर ध्यान दे। अपने और अपने सेवकों को ये कृपा प्रदान कर, बचने के लिए नहीं, चुप रहने के लिए नहीं, कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यही कृपा मुझे और आपको और पूरा कलीसिया को चाहिए आज, निर्भीकता से वचन सुनाने के लिए, वचन पर आधारित। और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक यीशु के नाम पर, उन लोग मांगते हैं स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करने दो। अपने आप को बचाने की कोई बात ही नहीं, सवाल ही नहीं। सामर्थ्य के लिए, सुसमाचार की घोषणा करने की ताकत के लिए, निर्भीकता से करने के लिए, यीशु के नाम पर स्वास्थ्य लाभ करने के लिए, चिन्ह और चमत्कार दिखाने के लिए। और प्रार्थना के अंत में आज का पहला पाठ में हम सुनते हैं, ये भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया। कितनी अद्भुत बात! प्रार्थना में क्या शक्ति है, क्या ताकत है। जेल से अभी अभी रिहा हुआ है, लेकिन इनके जीवन में और कुछ था, वो था ईश्वर की आत्मा। जैसे पेंतकोस्त के दिन भर गया, जो डरपोक अपने चेले लोग थे उनको शक्ति और सामर्थ्य मिला, उसी प्रकार का माहौल है इस प्रार्थना के समय। प्रार्थना के समय ये भवन हिल गया फिर से। जैसे आज का सुसमाचार में हम लोग सुना, मैं आपसे ये कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले तब तक वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जब तक कोई दोबारा जन्म न ले तब तक वह स्वर्ग का राज नहीं देख सकता। पुनः उनका जन्म हुआ, पुनः पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ। मैं आज आपके सामने संक्षिप्त में, यदि आपको पवित्र आत्मा चाहिए, यदि आपको सामर्थ्य चाहिए, यदि आपके प्रार्थना के समय कलीसिया और आपके भवन, आपके परिवार में ईश्वर की उपस्थिति आपको देखना है, आपको 4 चीज करना है। सबसे पहले प्रेरितों का कार्यकलाप में अध्याय 10 में वाक्य 44 में हम पढ़ते हैं, ऑल दोस हु हर्ड ऑल देम, पवित्र आत्मा उतर गया। इन इंग्लिश इट गोज, The Holy Spirit fell on those who were hearing the word. कितनी अद्भुत बात! Holy Spirit fell, just like mangoes fall, any other fruit fall. Holy Spirit fell. उन लोग महसूस किया, fell on those who heard the word. वचन पर आधारित। खरीद नहीं सकते हैं। जब वचन सुनते हैं, वचन से जीवन संचालित है, तभी पवित्र आत्मा आते हैं। दूसरा है प्रेरितों का कार्यकलाप में अध्याय 2 में वाक्य 8 में रिपेंट। वचन सुनाने के बाद पेतरुस से ये लोग पूछा, हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें क्या करना चाहिए? आपको करना है रिपेंट, पश्चाताप करो और प्रभु के नाम से बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा ग्रहण करो। तीसरा शर्त प्रेरितों का कार्यकलाप में अध्याय 1 वाक्य 14 में और वाक्य 4 वाक्य 31 में एक मत होकर पेंतकोस्त के पहले प्रार्थना करते थे
और अभी भी जेल से आने के बाद एक मत होकर प्रार्थना करते थे और हिल गया। पवित्र आत्मा पाने के लिए हमको इस प्रकार, जैसे संजोहन के सुसमाचार में अध्याय 4 में वाक्य 23 और 24 में लिखा है, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए लूकास के सुसमाचार में अध्याय 11 वाक्य 33 में प्रभु ने कहा, तुम्हारे पिता स्वर्गीय पिता मांगने वालों को क्यों नहीं पवित्र आत्मा देगा। हम प्रार्थना करें, ये पास्का काल में दिल से प्रार्थना करें आत्मा के लिए, आत्मा से संचालित जीवन होने के लिए। और चौथा और आखिरी है प्रेरितों का कार्यकलाप में अध्याय 5 में वाक्य 32 में, Holy Spirit is given as a gift to those who obey him. पवित्र आत्मा को ईश्वर देता है जो उनका आज्ञाकारी बन जाते हैं। आज्ञाकारी, सेवा करो, क्षमा करो, प्यार करो, अनुकंपा और दया प्रकट करो, इस प्रकार के लोगों को प्रदान करता है। आज के मिस्सा में हम विशेष तौर से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन, हमारे कलीसिया, हमारा परिवार जैसे प्रारंभिक कलीसिया रहा, वचन पर आधारित, पवित्र आत्मा से संचालित, पवित्र यूक्रिस्ट में केंद्रित, परोपकार में तत्पर और मिशन के लिए समर्पित कलीसिया बने। वचन सुनने के बाद हमारा मुख्य काम है समर्पण करना। आइए हम सिर झुकाएंगे, मौन रहेंगे, अंतरतम आत्मा में प्रभु से बात करेंगे, अपने जीवन को समर्पण करेंगे। आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान दयापूर्वक स्वीकार कर तेरे नाम में विश्वास तथा बपतिस्मा द्वारा नवस्फूर्ति पाकर हम अनंत सुख प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते हैं और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा
हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पावन है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरे शरीर हैं जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु, और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारी उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन।
हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रभु जो हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु को दंडवत करेंगे। आत्मा और सच्चाई से प्रेरित होकर वही प्रार्थना करेंगे जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तो इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पवित्र 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 परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके शरीर और रक्त के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेष कर धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम लोगों को आपने याद दिलाया, हमारा काम है रोजाना जन्म लेने का, नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच की ओर, पाप के बंधनों से मुक्ति के राह पर, नफरत और घमंड को छोड़कर विनम्रता और सद्गुणों के राह पर, आलस्य से कर्मठ व्यक्ति की ओर नए प्राणी बनने के लिए, रोजाना नए प्राणी बनने के लिए आप हमको अवसर देते हैं। आप अपने पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं ताकि एक नई सोच, नई उमंग, नया सामर्थ्य वचन की घोषणा के लिए, प्रेरिताई काम करने के लिए आप देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु आपके पवित्र आत्मा के लिए, आपके शरीर और रक्त के लिए, इस अवसर के लिए प्रभु, एक नया दृष्टिकोण देने के लिए, शक्ति, मुक्ति और शांति से भरने के लिए।
ये मिस्सा में भाग लेने वाले हर एक जन पर और पवित्र आत्मा को उंडेल दे प्रभु। अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु, अपनी शक्ति और शांति से भर दे प्रभु, अपने चंगाई से भरपूर कर प्रभु। आप चिन्ह तथा चमत्कार द्वारा सबों पर आशीष और अनुग्रह प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे